काले कपड़े में, लेकिन लाल मैंने आपको फिर बोला कि एक सुहाग का परिचायक है, ये पहना जाता है। और ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये पोंची है। ये भी उत्तराखंड के जो ड्रेसेस हैं या आप कहेंगे उनकी जो आभूषण हैं, उनमें एक पोंची भी है। ये छोटी छोटी गोल से बनी होती है और ये भी आप एक लाल कपड़े पहने। उत्तराखंड वैसे दो भागों में विभाजित है, गढ़वाल और कुमाऊँ। आप जी मेरा ये जो चुन्नी टाइप का देख रहे हैं, ये उत्तराखंड, ये कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट से आता है और इससे पिछौड़ा है। आप ये देखिए कि लाल और ऑरेंज या येलो कलर कह लीजिए, ये इसमें है। ये परिचायक है हमारी सुहाग का, हमारे आशीर्वाद का है कि ईश्वर की हमें कृपा है। और ये सुहागन स्त्रियाँ पहनती हैं। और ये वैसे मैं गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ये मुझे मेरे भांजे की बहू नेहा ने दिया है, क्योंकि वो कुमाऊँ से है, तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था। और मैं अक्सर जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो ये लोग ये इस परिधान को पहनते हैं। तो आज इस शुभ कार्य में मैं इस परिधान को पहनती हूँ। आइए मैं आपको आगे तक दिखाऊँ कि कैसे यहाँ इनका डेकोरेशन है। ये अभी नहीं, ये धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत अच्छे फूलों से यहाँ डेकोरेट किया हुआ है। और वातावरण में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ऑफ कोर्स बेटे की शादी है, तो और कृपा इतनी है कि सूर्य नारायण भी आज पूरे चकाचौंध के साथ सर्दी के मौसम को खुशनुमा बना रहे हैं। ये उत्तराखंड का एक मसुकबाज, और कहते हैं इसको, ये ढोल दमाऊ और मसुकबाज है। ये इसका पुराने वाद्य हैं इनके आने से ही गढ़वाल की खुशबू आ जाती है वातावरण में और उत्तराखंड का याद दिला देती है। जबकि अब ये हम शहरों में रह रहे हैं, लेकिन अब ये इसका रिवाज यहाँ भी हो गया है और लोग अक्सर शादी ब्याह में के मौके में, शुभ अवसर में इन लोग को बुलाते हैं। हमारे साथ जो ये वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या बोलते हैं इसका, बताइए थोड़ा सा। इसको ढोल बोलते हैं। अच्छा। बड़ा वाला जो है, छोटा दमाऊ है। दमाऊ है, ठीक। और वो बैक पाइपर है, हाँ। जिसको मसकबाजा कहते हैं। हाँ। ये हमारे उत्तराखंड की ये सोचती देवी देवताओं का होता है। अच्छा जी। तो ये इसी शादी शुभ कार्यों में बजता है। ठीक है। अब हमारे साथ हैं चंद्रिका शास्त्री जी, और ये हमें बताएंगे, ये इनके कुलपल्ली जी हैं, कुलगुरु हैं, और ये हमें बताएंगे हल्दी हाथ का क्या महत्व होता है उत्तराखंड में। जी, आपने जो प्रश्न पूछा, और बहुत सारे जिज्ञासु लोग ये मुझसे प्रश्न करते रहते हैं कि, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे विधान है अपने पूर्वजों के द्वारा जो उन्होंने कार्य किया उसी को हम आगे बताते हैं। लेकिन जो विवाहित कर्म होता है कि माता पिता जो अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, बचपन से बड़ा बात सुनते होता है माता पिता का। और हमारे शास्त्र में और जो पौराणिक बुजुर्ग लोग हैं उनकी बोली चाली की भाषा में भी आता है कि जिस दिन पिता माता अपने बच्चों के हाथ पीला कर देते हैं, जिस दिन वो मतलब परिपक्व हो जाते हैं। और उसके बाद उनके ऊपर माता पिता का ऐसा कोई वो नहीं होता, क्योंकि उनको अपने समान समझने लगते हैं। और कहते हैं कि ये अनेक पीढ़ियों का जो पुण्य है, जो आशीर्वाद है, इसके द्वारा ही मतलब हम हल्दी से उनके हाथों पे लगा करके और अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि कन्यादान जो होता है सारे दानों में सर्वोत्तम माना गया है। क्योंकि आपने देखा होगा बेटी की क्यारी होती है, आपने क्यारी देखा होगा, तो क्यारी में आप पानी डालेंगे तो एक पौधे को पानी डालोगे तो सारे पौधों में पानी चला जाता है। तो अब ये हल्दी हाथ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंत्रोच्चारण के साथ पंडित जी लोग अपना सारे परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक और विशेषता उत्तराखंड की कि यहाँ किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले शंख नाद किया जाता है। शंख बजाने का महत्व ये है कि हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि वो आए हमारे इस कार्य में और इस कार्य को सिद्ध करें, सफल करें, यही कामना के साथ। वधू रक्षिका रक्षु, उनके माता पिता और पीछे उनका भाई।
उत्तराखंड के जब हल्दी हाथ होता है उसमें एक विशेषता और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मांगल गीत जो मैंने शुरू में गाया, इस मांगल गीत के द्वारा हम अपने सारे इष्ट देवी देवताओं उत्तराखंड से बद्री केदार सभी स्थान देवता पितृ देवता विशेषकर उनका आह्वान करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं। ओम प्रजातस्वमरुतः पृष्टिमातरः शुभं जामानो विदधि पूजन्मयः अग्निजुवामनमः सोरचक्षुस्वेनो देवावस नमन्निहा भद्रं कर्णैरिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सविर्जनिद्रास्तिरङ्गे तुष्टवाग्स्तनो प्रसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दु सदनो अन्तिदेव यत्र नश्चक्रा जनसन्तनो नाम पुत्रसो यत्र पितरो भवन्ति मानो पद्यारि निकटायुर्गन्ताः आदित्यर्जोऽदितिरन्तरिक्षमदितिर्वासा सविता समुद्रः पृथ्वी देवा आदित्यजना आदित्यजातमदितिर्जनित्वं माद्यौघौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः। कोविड का टाइम है और लोगों ने प्रिकॉशन भी ले रखे हैं सेफ करने के लिए अपने आप को। वैसे सैनिटाइज हो रखा है, बहुत अच्छा सा माहौल है और सभी स्वस्थ रहें ये कामना के साथ। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत कन्याओं पूजन से होता है। हमारे हल्दी हाथ में कन्या से हल्दी को कुटवाया जाता है, उसी से फिर शुरुआत की जाती है। कन्या को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए कन्या से कराया जाता है। आइए हम सब मिलके माँ भगवती जो कन्या रूप में है इनका आशीर्वाद लें और इस कार्य को सफल होने में मदद करें माँ। बुआ ने वो
आप उधर बताना और आरती के साथ ये जो रिवाज है हल्दी रात का समाप्त होने जा रहा है। तो इसके साथ ही हल्दी हाथ की प्रक्रिया आरती के बाद समाप्त होती है। और आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक प्रसाद हमें मिलता है इसमें चावल, लड्डू और जो पकौड़ी मैंने आपको बताई थी दाल की होती है, इसका प्रसाद हमें भोग प्रसाद के रूप में मिलता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। मेरा सिर्फ मकसद यही था कि मैं आपको कुछ उत्तराखंड के, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, कुछ रीति रिवाजों से अवगत कराऊँ। और ऐसे ही आगे आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। शांति वनस्पतयः शांतिरिव